हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन दिया गया है और बोला है कि इसको संतुष्ट करने वाले x के सभी मानों का योग क्या होगा। यह जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करने वाले यानी कि LHS बराबर RHS होने के लिए x का जो भी मान है उसका योगफल क्या होगा वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ध्यान से समझिएगा, बेसिक मेथड यह है कि हम यहाँ पे करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, और जब आप क्यूबिंग बोथ साइड्स करिएगा तो यह आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण के जो मैक्सिमम हल होते हैं वो आपका 2 निकलता है। तो द्विघात समीकरण बनने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से x का दोनों वैल्यू निकालेंगे और x का दोनों वैल्यू निकालने के बाद हम उसको जोड़ेंगे। यही तो बोला गया है x के मानों का योग क्या होगा। लेकिन इससे क्या होगा, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यह ऐसा क्वेश्चन है जो डिजिट सहित आपका पूछा जाता है। हम x का वैल्यू खुद से सोच के देखते हैं कि x के स्थान पर हम क्या रखें कि यह इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो x के स्थान पर 1 लेकर के देखिए जरा सा, x के स्थान पर 1 तो 1 का पावर 2/3, तो 1 का पावर कुछ भी रखिएगा 1 होगा। उसी तरह से x का पावर 1/3 यानी 1 का पावर 1/3 1 होगा। तो यहाँ भी वैल्यू 1, यहाँ भी वैल्यू 1, 1 + 1 2, यानी यह जो इक्वेशन है वह आपका सेटिस्फाई कर जाता है। कब? जब हम x के स्थान पर 1 लेते हैं। तो एक वैल्यू तो यहाँ पे हम लोगों ने सोच लिया है। अब दूसरा वैल्यू देखिए x का क्या होगा। दूसरा वैल्यू आपका x का -8 होगा। आप बोलोगे कि सर -8 आप अपने मन से कैसे ले लिए। अब देखिए यहाँ पे x के जगह हमने क्या लिया है, -8। अब x के जगह -8 रख के देखिए, जहां भी x है वहां पे रखिए -8, तो यहां रखेंगे -8 और इसका पावर 2/3 करते हैं। -8 का पावर कितना करेंगे हम, 2/3। गौर से देखिएगा, -8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -2 का लिख सकते हैं हम क्यूब, और आगे जो इसका पावर है -8 के जगह -2 का क्यूब, और इसका जो पावर पहले से है 2/3 उसको आप अपने स्थान पे रहने दीजिए। घातांक और करनी में एक रूल पढ़ना है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में गुना। तो 3 में जब 2/3 से गुना करिएगा तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 हो जाएगा। यानी x के पावर 2/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसका मान निकालते हैं x के पावर 1/3 का। तो x के जगह कितना, -8 हमें लेना है। अब इसका पावर हमें निकालना है 1/3। -8 के लिए क्या लिख सकते हैं, -2 का लिख सकते हैं हम लोग क्यूब। यह आपका -8 के लिए, और इसका होल पावर पहले से 1/3 है, रहने दीजिए। पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, 3 में 1/3 से गुना करेंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 2 का पावर -1 कितना आ गया, -2 आ गया। तो इसका वैल्यू आपका आ गया है 4 और इसका वैल्यू आया है -2। 4 - 2 कितना हो गया, 2, यानी कि इक्वेशन जो है हमारा वह सेटिस्फाई कर गया। आप बोलोगे कि सर 8 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, पावर 1/3 का मतलब होता है घनमूल, तो हम वैसा ही संख्या लिख लेंगे यहाँ पे जिसका घनमूल आसानी से निकल सकता है। तो 1 के बाद घनमूल किसका निकलता है, 8 का, उसके बाद 27 का, उसके बाद 64 का। तो 27 64 लेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, कैलकुलेट करके मान 2 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम 8 लिए। अब अगर प्लस का 8 लेते उस केस में क्या होता, सोचिए जरा सा कि अगर प्लस का 8 लेते तो यहाँ पे वैल्यू आपका पॉजिटिव आता और यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव आता। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो यह 4 होगा और यह +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हमारा 2 नहीं आ पाएगा। तो यही कारण है कि हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया था, नेगेटिव वैल्यू लिया था, क्योंकि हमें छोटा मान चाहिए था, ठीक है। तो x का एक वैल्यू यहाँ से 1 आया और दूसरा वैल्यू -8 आया। जैसा कि हमने आपसे कहा कि यह जो क्वेश्चन है वह डाटा के साथ आपसे पूछा जाता है। अब हमें क्या बताना है, बोला है कि इतना को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग। तो x का यही 2 मान होगा, इसका योग निकालिए। तो एक मान क्या है, इसका -8 है, दूसरा मान क्या है, 1 है, इसका योग निकाल लीजिए। -8 में 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस में 1 माइनस में तो घटेगा, 8 में से 1 माइनस करिए 7, चिन्ह बड़का का यानी -7। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज़ तो आपको समझ में यहाँ से आ गया कि x के सभी मानों का योग क्या होगा। तो x का एक मान 1, दूसरा -8 निकलेगा। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकते थे। दूसरी चीज देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसके हलों का संख्या कितना होगा। हलों का संख्या मतलब x का कितना मान पॉसिबल है। तो x का कितना मान पॉसिबल है, यहाँ पे 2 मान पॉसिबल है। जैसे देखिए
यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पूछा कुछ और गया है। इक्वेशन सेम है, पूछा कुछ और गया है। बोला है इतना बराबर 0 के समाधानों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, -2 है, बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब कि डाटा आपका सेम ही है। समाधानों का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समाधान कहने का मतलब कि x का कितना वैल्यू निकल पाएगा, x का कितना मान हम लोग रखेंगे कि LHS बराबर RHS आ जाए। तो x का ऐसा 2 मान है, एक तो मान है 1 और दूसरा मान है -8। हमें वह मान नहीं बताना था, हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसके समाधानों का संख्या कितना होगा, यानी x के ऐसे कितने मान होंगे जिससे LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो ऐसा कितना मान होगा, 2 मान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा सेम है, बस पूछा गया है अलग अलग चीज। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यह जो समीकरण है इसके वास्तविक मूल की संख्या क्या होगी। मूल की संख्या कहने का मतलब कि x का ऐसा कितना वैल्यू है जिससे LHS बराबर RHS हो जाए। हमें क्या बताना है, मूलों की संख्या। मूलों की संख्या कहने का मतलब कि x का पॉसिबल मान कितना है जिससे LHS बराबर क्या हो जाए, RHS हो जाए। तो गौर से देखिएगा, इन दोनों का सम कितना है, 16। तो ऐसा करिए, यहाँ पे 6 और 8 है ना, तो एक बार x के जगह 6 लेके देखिए। x के जगह एक बार क्या लेके देखेंगे, 6। तो x के जगह 6, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 0 का पावर 0, तो यह तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x के जगह 6 लीजिए, 8 में से 6 माइनस करिए 2 और 2 का पावर 4, 16। 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। तो 16 + 0 16 हो गया, यानी x के स्थान पर 6 रखने पर LHS बराबर RHS हो जाता है। अब एक बार 8 रख लीजिए, x के स्थान पर क्या लेंगे, 8। तो 6 में से 8 माइनस करिए -2 और -2 का पावर 4 करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 16। और 8 में से x का वैल्यू अब 8 लिए हैं तो 8 - 8 0, 0 का पावर 4 0, 16 + 0 16 हो जाएगा। यानी x का एक वैल्यू 6 आ गया और दूसरा वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसके मूलों का संख्या कितना होगा, मूलों का संख्या 2 हो जाएगा। मूल कौन कौन है वह नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, मूलों की संख्या। मूल कहने का मतलब कि इसके सॉल्यूशन का संख्या। तो सॉल्यूशन का संख्या मतलब कि x के मानों का संख्या कितना होगा। तो x का यहाँ पे 2 मान पॉसिबल है। x के जगह 6 ले सकते हैं या फिर 8 ले सकते हैं। 6 रखेंगे फिर भी LHS बराबर RHS हो जाएगा, और अगर 8 लेते हैं फिर भी LHS बराबर RHS हो जाएगा। मतलब इसके समाधान का सॉल्यूशन का संख्या कितना होगा, 2। तो विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। बहुत ही यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलतियाँ हमेशा आसान क्वेश्चन में ही होता है। तो देखिएगा यहाँ करना क्या है। बोला है x - 2 का होल स्क्वायर -36 बराबर 0 और x एलिमेंट है n, मतलब x हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी x का वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं लेना है और x का वैल्यू जो है वो आपको भिन्न के फॉर्म में भी नहीं लेना है। x का वैल्यू जब भी लेना है नेचुरल नंबर लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यह सब आपका x का वैल्यू हो सकता है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए, बराबर के बाईं ओर -36 है, दाईं ओर ले जाएंगे तो +36 होगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, -36 है, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे +36, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा। तो x - 2 बराबर, जब आप रूट करिएगा 36 का तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब रूट करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। स्क्वायर हटाइए और रूट हो जाएगा दाईं ओर वाले का। जब 36 का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल हमेशा क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में आता है, क्योंकि -6 का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं 36 के लिए और +6 का भी स्क्वायर। अब एक बार माइनस लेके और एक बार प्लस लेके सोल्व करिए। तो एक बार हम पहले प्लस लेके सोल्व करते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम +6 लेते हैं तो यहाँ देखिए -2 है, इधर आएगा तो +2, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का एक वैल्यू तो 8 आ गया। या फिर अगर हम x के जगह -6 लेते हैं तो x के जगह -6 और -2 बराबर के इस तरफ आएगा तो +2, -6 + 2 क्या होगा, -4 आ जाएगा। तो x का दो वैल्यू आ गया। एक वैल्यू तो आपका आया है 8 और दूसरा वैल्यू आया है -4। क्या x का वैल्यू -4 हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x का मान जो भी लेना है नेचुरल नंबर लेना है, तो x का यह मान पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अपना आंसर कभी भी -4 मत चुनिएगा, पॉजिटिव वाला चुनिएगा। तो x का एक वैल्यू क्या आया है, 8। तो विकल्प डी जो है वह यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे जो होगा, गौर से देखिएगा, x का दोनों मान पॉसिबल है।
x का दोनों मान सही है, 8 भी और -4 भी। x के जगह 8 रखिएगा फिर भी LHS बराबर RHS होगा, और x के जगह -4 लीजिएगा फिर भी LHS बराबर RHS होगा। दिक्कत क्या है, यहाँ पे बोल रखा है कि x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, यानी x का जो वैल्यू होगा वह केवल नेचुरल नंबर होगा, मतलब कि नेगेटिव संख्या हमें नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव नंबर लेना है, और वह भी कहाँ से, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर मान लीजिए कि x का दो वैल्यू आता, एक पूर्णांक रहता और दूसरा भिन्न आ जाता, तो भिन्न वाले वैल्यू को भी हम लोग क्या करते, नहीं लेते। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वह विकल्प डी हो जाएगा। यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।